ये जो सूरत हाल हुई पड़ी है, ये क्यों हुई? ये सूरत हाल ना होती अगर इमरान खान अदालत का हुक्म मान लेते, मियां शहबाज शरीफ का हुक्म ना मानते, राना सनाउल्लाह का हुक्म ना मानते, पुलिस के आईजी का हुक्म ना मानते, लेकिन अदालत का हुक्म तो मानते। वो भाई साहब, आपको तो इंसाफ बड़ी सूरत से मिलता है, और फिर अदालत फैसला करती है ना कि आपके खिलाफ केस गलत है, सही है, क्या हुआ है। हमारे खिलाफ केसेस बने, हम पेश हुए, हमें अदालतों ने पकड़ा। क्या जिस दिन आसिफ जरदारी साहब के घर कोई रेड हुआ था, कोई पुलिस के 5000 जवान आए थे लेने उन्हें, गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। दो सिर्फ नैब के अफसर, उनके साथ 2 सिपाही होंगे, वो आए, हम सब वहां मौजूद थे। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, अदालत का हुक्म है, हम चलेंगे, अदालत में लड़ाई लड़ेंगे। ये काम तो हम भी कर सकते थे, उनको धक्के देके वहां से निकाल सकते थे, लेकिन ये तो नहीं हुआ। और आज ये रवैया, मैं अपने उन भाइयों से, मैं पीटीआई के कारकुनों से, उनसे भी गुजारिश करूंगा, उनके वालिदैन से भी गुजारिश करूंगा, आप भी जरा सोचिए इस रवैये के साथ कि आज पीटीआई के कारकुनों को यह कहा जा रहा है, कल पीपल्स पार्टी वाले हम कहेंगे अपने कारकुनों को ये करो, कल मुस्लिम लीग कहेगी, मौलाना फजलुर रहमान कहेंगे, दीगर जमातें कहेंगी। क्या पाकिस्तान इस तरह चल पाएगा? क्या अमन अमान रह पाएगा? तो खुदा के लिए अपनी नस्लों पर रहम करें। खान साहब को अगर ये गिला शिकवा है या खतरा है, तो वो अपनी सिक्योरिटी जो उनको लाहौर शहर की सड़कों पे हजारों लाखों की तादाद में लोगों के दरमियान लेकर घूम सकते हैं, वो उनको अदालत में पेश नहीं करा सकते। वो हुकूमत को कहें, हम उनको प्राइम मिनिस्टर के लेवल की सिक्योरिटी तो ऑलरेडी दी जाती थी, उनके पास तो अभी भी दीगर सूबों की पुलिस मौजूद थी, आप सब रिपोर्ट कर रहे थे उसको। तो फिर क्या वजह है ये रवैया कि मैं कानून से बालातर हूं, ये फैसला कर लें कि आइंदा सब सियासतदानों को कानून से बालातर रखा जाएगा।